अरे आपको तो चलो कुछ बात ही नहीं कही उन्होंने, आप लोगों को तो चलो ये कहा भी क्या करेंगे पढ़कर आप, आपके पिता को ये बोला तो अलग बात है यार। आप लोग क्यों डरते हो इस चीज़ से, क्यों घबरा रहे हो? ठीक है, लड़कों को पूछो, हर रोज घर से निकलता है तब भी गाली पड़ती है, घर में बढ़ता है तब भी गाली पड़ती है। पूछ के देखो लड़कों से, आधे से ज़्यादा लड़के होंगे इसके अंदर जिसका दिन पूरी गाली से ही चलता है, पूरी गाली से चलता है। इनको लोग नीच दिखाते हैं, नीचा दिखाते हैं इनको। क्यों? क्योंकि ये कामयाब नहीं है अभी। जिस दिन ये कामयाब हो जाते हैं दुनिया इनके पीछे घूमती है। और ये लड़के हैं, लड़के ये तो आप तो रो कर भी दिखा सकती हो लड़कियों, लेकिन ये तो रोते भी नहीं है बेचारे, रो भी नहीं सकते। कोई अगर रोने लगेगा लड़का कहेगा ये देख लड़की जैसा रो रहा है, ये देख लड़की जैसा रो रहा है, फिर लोग उसको ये बोलने लग जाते हैं, तो बेचारा रो ही नहीं पाता। ये आपका स्ट्रगल टाइम है, कभी इसको ये मत सोचना रोने और धोने में मत गवाओ। पढ़ाई करो, जिस दिन चमकोगे दुनिया आपको देखेगी। एक ऐसा शीशा बनो कि दुनिया आपको देखे। समझे? समझ रहे हो ना? तो इसको आप, ये जहर की घूंट है, पी जाओ। जितना ज़्यादा जहर पियोगे उतना ज़्यादा आपके अंदर आग बलेगी। अब तुमको दिखाएंगे, समझे ना? किसी को कुछ नहीं कहना, जो आपको बुरा भला कहे उसको सिर्फ एक ही बात कहना, कोई बात नहीं भाई, जो आपने कहा अच्छी बात है, हमेशा उसको शुक्रिया अदा किया करो। जो आपको कुछ ताने वगैरह मार कर जाए ना, आपको ये कहे नहीं कर सकता तो ये, उसको हमेशा शुक्रिया बोला करो हाथ जोड़ के, भाई धन्यवाद, धन्यवाद तूने मुझे ये बताया कि मैं कमज़ोर हूँ, धन्यवाद तेरा कि मुझे ये बताने के लिए कि मैं नहीं कर सकता, अब तेरे को मैं यही करके दिखाऊंगा, मैं ही करूंगा और इसको मैं ही करूंगा। इसको अपने अंदर ऐसी आग पैदा करिए करो। यार आप लोग क्यों पागल की तरह, कोई आपको बोल रहा है ना कि आप नहीं कर सकते, आपके बस का नहीं है, आपके परिवार में किसी ने नहीं किया तो आप कैसे कर लोगे, तो कहना कि मेरे परिवार में किसी ने नहीं किया तो क्या हुआ, क्यों मैं ही पहला इंसान बन जाऊं अपने परिवार में जो ऐसा काम कर सकता है। ऐसा आप लोग बोल ही नहीं पाते होंगे। किसी बच्चे का यहाँ पर बैठे हैं जो बच्चे, किसी का सपना होगा नौकरी लेना, कई बच्चों का नहीं होगा, कई बच्चों का सपना नौकरी लेना नहीं होगा, उनका बिजनेस करने का होगा। वो नौकरी सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि ताकि उनके पास एक तरह का पैसा आ जाए। कई बच्चे बैठे होंगे यहाँ पर, ऐसे बच्चे नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा नहीं चाहता भी मुझे नौकरी ना मिले, नौकरी वो चाहते हैं, लेकिन वो उस तरीके से नहीं चाहते जिस तरीके से उनको चाहनी चाहिए। वो चाहते हैं हमें नौकरी मिल जाए, पैसा मिल जाएगा, पैसा मिलने के बाद हम जो पैसा इकट्ठा होगा ना उससे हम अपना बिजनेस खड़ा करेंगे, अपना बिजनेस शुरू करेंगे। बिजनेस शुरू करने के बाद हम हजारों करोड़ों कमाएंगे। किसी किसी बच्चे के अंदर एक टैलेंट होता है। आपके गांव में हजारों बच्चे होंगे, आपके गांव में, एक गांव में कम से कम 200 से 300 से ज़्यादा बच्चे होते हैं, हर गांव में 300 से ज़्यादा बच्चे होते हैं जो पढ़ाई लिखाई करते हैं, ठीक है। और उन बच्चों में से कुछ बच्चे होते हैं जो पढ़ने के लिए आते हैं। मैं गारंटीड देता हूँ, अगर 300 बच्चे हैं तो उनमें से 10% बच्चे ही क्या करने लगते हैं, पढ़ाई करने लगते हैं, अपने कैरियर पर फोकस करते हैं। और बाकी जो बचे 90% बच्चे या तो ये लड़कीबाजी में उड़ जाते हैं, या लड़कीबाजी में या प्रेम प्रूम के चक्कर में बर्बाद हो। सही जगह लगाना चाहिए। खेलना है तो ओलंपिक में खेलो, इंडियन टीम के लिए अप्लाई करो, ठीक है। एक छोटे मोटे गांव में क्या खेलना है, अपने बाहर जाओ, बाहर जाकर बड़े लेवल पर खेलो, स्पोर्ट्स में खेलो, तो आपका नाम बन जाएगा। आते हो वहाँ के टीचर्स को देख लेना, वो टीचर जो आज आपको पढ़ा रहे हैं कहीं ना कहीं वो भी कहीं ना कहीं से लौट के आए हैं। आप जिस सपने को देख रहे हो ना, कभी वो सपना हमारा भी हुआ करता था। आज जिस सपने को आप देख रहे हो ना, वो सपना हमारा भी हुआ करता था। मैं +2 तक आप लोगों को 10 बार बता चुका हूँ, हजारों बार मैंने बताया है कि मैं +2 तक लापरवाही करता था, पढ़ने में बिल्कुल लापरवाही करता था।
समझे। उसके बाद जब मेरा सपना बना एनडीए में जाना, मुझे पता चला यार ये मेरे पास आ गई चांस, माँ बाप नहीं पढ़ा पाएंगे, तो मैंने तब जाकर एनडीए का चूज़ किया। और एनडीए के लिए इतनी जी जान से मेहनत की कि मेरा दूसरे अटैम्प्ट में हुआ, पहले अटैम्प्ट में तो मेरा जानबूझ के नहीं। आज के टाइम पे लड़के सबसे ज़्यादा बर्बाद हो रहे हैं इन चीज़ों में। ठीक है, देखते हैं केमिस्ट्री। तो किसी के कहने से मत रोना, आज के बाद मत रोना। अगर मेरे स्टूडेंट हो तो कभी मत रोना किसी के कहने से, ठीक है। देखिए मैंने आप लोगों को मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में बताया था। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? हाँ, जे थॉमसन ने। किसने की? जे थॉमसन ने। जे थॉमसन ने, ठीक है। दूसरा मैंने बताया था न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? आप ब्लू ब्लू, हाँ आप खड़े हो जाओ। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? वहाँ क्या है? वहाँ क्या देख रहे हो? ऑनलाइन वाले भी बताओ भाई, किसने की? हाँ, चैडविक ने की। किसने की? चैडविक ने। बैठ जाओ, ठीक है, चैडविक ने की। अब कौन सा बच गया? प्रोटॉन। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? हाँ, आप खड़ी हो जाओ। आप वहाँ क्यों बैठी हो? वहाँ जगह नहीं है क्या लड़कियों में? इस लाइन में जगह नहीं रही क्या लड़कियों के लिए? आप यहाँ से खड़े हो जाओ यहाँ से। आप उस लड़की की जगह पे जाओ, और लड़की आप आगे आ जाओ। जाओ, बैठ जाओ। देखो लड़कियों को लड़कियों के पास बैठना चाहिए, लड़कों के बीच में मत बैठो। वो अकेली अकेली बेचारी, अकेली अजीब सा लग रहा था लड़कों के बीच में बैठी है। तो अगर लड़कियों के पास में जगह नहीं रहे तो एक लड़का उठ के यहाँ से पीछे चला जाया करो, ठीक है। कल से सर आप एक चेयर हो रख देना यहाँ पे, ठीक है, एक चेयर हो रख दिया ना। चलिए आगे चलते हैं। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने की थी। गोल्डस्टीन ने की थी। किसने की थी? गोल्डस्टीन ने खोज की थी। और इसका नामकरण किसने किया था? आप बताओ। और लाल वाले भी भाई क्या हुआ? आंसर ही नहीं दे रहा कोई भी, पढ़ा नहीं था अच्छे से। ऋषभ कह रहा है कि सर मैं अभी भी ज्वाइन हुआ हूँ, मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं सर। कोई बात नहीं बेटा, आपको रिकॉर्डेड क्लास से दे दी जाएंगे, आप चिंता मत करो। आपसे नहीं पूछ रहे हैं हम, बाकी बच्चे तो बैठे ही होंगे, अटेंडेंस दे रहे होंगे जो। हाँ, किसने किया नामकरण इसका? रदरफोर्ड ने किया नामकरण, रदरफोर्ड ने किया। ठीक है क्या? ठीक है, ये समझ आया? इतना समझ आया। अब बात सारी दुनिया घूमती है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। किस पर घूमती है? इलेक्ट्रॉन पर। दुनिया घूमती है केमिस्ट्री की सारी इलेक्ट्रॉन के ऊपर। इलेक्ट्रॉनों के बारे में मैंने आपको कक्षाओं के बारे में बताया था। किसके बारे में बताया था? कक्षाओं के बारे में। कक्षाएं, ठीक है, किसके बारे में बताया था? कक्षाएं के बारे में। किसके बारे में बताया था आप लोगों को मैंने? कक्षाओं के बारे में बताया था। कक्षाओं के बारे में। कक्षाएं कौन कौन सी? KLMN, KLMN, ये बताया था ना, KLMN। और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भरने का फॉर्मूला था 2n²। 2n² में से n का मतलब क्या होता था? n = शेल, नंबर ऑफ शेल, यानी कि कौन सी कक्षा की बात कर रहे हैं? जैसे न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। समझ आया? न्यूक्लियस क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाते हैं,
ठीक है। जैसे आप लोगों को क्या है, के के अंदर कितने, के एक शेल कौन सी होती है, सबसे पहली शेल के होती है। के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, भर दे 2 इलेक्ट्रॉन। चलिए भर दिए 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आती है एल, के एल एम एन, ठीक है, एल आती है। एल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, तो 8 आएंगे। एक 2 3 4 5 6 7 8 हो गए पूरे, ठीक है। 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए। और उसके बाद हमें किस में चाहिए, एम में। एम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एम के अंदर होते हैं नंबर ऑफ शेल 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 9, 2 जा 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और एक 18 इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे भरे जाते हैं ये, ठीक है। 18 इलेक्ट्रॉन। अब 32 तो मैं भर के नहीं दिखा सकता भाई, ब्लैक बोर्ड है, ठीक है। 32 एन में आएंगे, एन में कितने इलेक्ट्रॉन, 32 इलेक्ट्रॉन आएंगे। इतना समझ आया। तो सर हमने पढ़ा है प्रोटॉन के बारे में, न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ा है, ठीक है। तो इनका क्या इस्तेमाल है, इनका इस्तेमाल मैं बताता हूँ। देखिए अब ये समझ आया, ये कोई स्ट्रक्चर है किसी न किसी एटम का। अब देखिए, अब मैंने बोला जैसे कार्बन 6 और 12, सर ये 12 और कार्बन 6 क्या होता है, ये 6 और जो 12 का है इसको बोलते क्या है, देखिए इसको हिंदी में बोलते हैं परमाणु क्रमांक, दैट सीट इंग्लिश में इसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर। और ये होता है आपका एटॉमिक मास, यानी कि परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक मास। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। एटॉमिक मास को हम डिनोटेड करते हैं बाय जेड से। किससे डिनोटेड करते हैं, जेड से डिनोट करते हैं, ठीक है। और ये जो आपका परमाणु क्रमांक नीचे लिखा होता है, नीचे वाला हमेशा परमाणु क्रमांक होगा, ऊपर वाला हमेशा परमाणु द्रव्यमान होगा, यानी कि एटॉमिक मास होगा। और नीचे वाला हमेशा क्या होगा, परमाणु यानी कि एटॉमिक नंबर होगा। और यही एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है कार्बन में, 6। और यही होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, E इज इक्वल टू होता है, P इज इक्वल टू E होता है। और ये भी कितना होता है, 6 होता है। ये भी कितना होगा, 6 होगा। कार्बन के लिए कितने प्रोटॉन, कार्बन में 6 प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन कितने, 6 है। अब बात आती है सर हमें प्रोटॉन पता चल गया, हमें इलेक्ट्रॉन पता चल गया, तो क्या रह गया, ये आ गया, तो ये फाइंड आउट करना है। न्यूट्रॉन रह गया, न्यूट्रॉन रह गया, हाँ तो आपने किया हुआ है ना पहले, तो फिर इसलिए कर दिया। जिन बच्चों ने नहीं किया उनको तो बताना पड़ेगा, ठीक है। देखिए चले आगे देखते हैं। अब देखते हैं, मैंने आपको बताया ये जेड माना जाता है, तो जेड इज इक्वल टू पी प्लस एन होता है, यानी कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। क्या होता है, जेड एन इज इक्वल टू, जेड इज इक्वल टू पी प्लस एन होता है, यानी कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। दैट आप लोगों के पास प्रोटॉनों की संख्या है, न्यूट्रॉनों की संख्या आप लोगों को चाहिए, तो न्यूट्रॉनों की संख्या आपको निकालनी है। और जेड की वैल्यू आपको पता है, जेड क्या होता है, एटॉमिक मास होता है। तो एटॉमिक मास कितना, 12, समझ आया, 12 है, ठीक है। कितना होता है, 12 है। और तो 6 इधर आ जाएगा, 12 माइनस 6 इज इक्वल टू एन। देन एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, न्यूट्रॉन आपके कितने आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे। न्यूट्रॉन कितने, 6 आ जाएंगे। तो वहां से निकलती है न्यूट्रॉनों की संख्या। पेपर में क्वेश्चन आता है कार्बन के अंदर कितने न्यूट्रॉनों की संख्या है, न्यूट्रॉन कितने हैं, प्रोटॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन कितने हैं। ये सब क्वेश्चंस पेपर में आते हैं और इनका आगे भी काम है, मैं आपको आगे बताऊंगा अभी,
ठीक है, तो ये बनता है आपका क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि टाइप नंबर 1 क्वेश्चन का। ठीक है, समझ आया कुछ? किसी को डाउट है किसी बच्चे को, ऑनलाइन वालों को भाई? ब्लर हो गया क्या? बोल रहे हैं बच्चे ब्लर हो गया है। उधर वाले बच्चों को सही आ रही है लाइन? वीडियो सही आ रही है इसमें? नहीं बच्चों, आपके नेटवर्क में जो बच्चे बोल रहे हैं उनके नेटवर्क में प्रॉब्लम होगी, ब्लर नहीं आ रही है। चलिए आगे चलते हैं। इतना समझ आया? करोगे आगे क्वेश्चन? वैसे क्वेश्चन करते हैं पहले प्रैक्टिस, फिर आगे चलेंगे, धीरे धीरे कर करेंगे सब कुछ। ये सब लिख लिया होगा बच्चों ने। ऑनलाइन वालों के पास तो पीडीएफ होगा इसका, ऑफलाइन वालों के पास भी पीडीएफ है। जैसे मैं आपको लिखता हूँ, क्वेश्चन देता हूँ, क्वेश्चन करके देखना सभी बच्चे। आपको निकालना है नाइट्रोजन 714, ठीक है। इसके अंदर आपको प्रोटॉनों की संख्या निकालनी है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है और आपको न्यूट्रॉनों की संख्या निकालनी है। दैट सॉल्व यू। सॉल्व करो सभी बच्चे, सॉल्व करो। ऑनलाइन वाले भाई निकालो सभी बच्चे आंसर। निकल गया? जो मैं पूछूंगा सभी से, जिससे पूछूंगा वो बताएगा। आप बताओ, पिंक कलर, अब बताओ। आप बताओ, खड़ी हो गई, क्या है आंसर? प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? कितनी है? 7। वेरी गुड, बैठ जाओ। तुम बताओ। ओ बुद्धिमत, खड़ा हो। अब तुम्हें कह रहा हूं यार, खड़ा हो। बताओ ई की क्या है? इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें? क्या है? कितने हैं? बैठ नीचे, बैठ। कह रहा है 6 है सर। कहाँ से भाई 6 है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन? आप बताओ, इसी के बगल वाला आप बताओ। 7। गुड। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? कहाँ है ध्यान? चलो, न्यूट्रॉनों की संख्या ऑनलाइन वाले बताएंगे। सर ये कैलकुलेट करनी पड़ती है, बच्चों ने सही निकाला है। कितनी आई है? 7 आई है। कैसे निकाला बच्चों ने, अब देख लेते हैं। Pn इज इक्वल टू प्रोटॉनों की संख्या 7, न्यूट्रॉनों की संख्या निकालनी है। जेड की संख्या हमारे पास ये 14 दे रखे, ऊपर वाला जेड होता है, जेड हमेशा, ठीक है। तो 7 इधर आ जाएगा, 14 माइनस 7 इज इक्वल टू n, दैट सोल्व हो जाएगा तो 7 आ जाएगी, n की वैल्यू आ जाएगी 7। समझ आया? n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 7, यानी कि न्यूट्रॉन कितने आएंगे? 7 आएंगे, ठीक है। तुम ध्यान दो, यहाँ पे सभी सही कर रहे हैं, आप ही गलत कर रहे हो। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको देता हूं मैं। जैसे आप लोगों को क्वेश्चन मिलेगा नाइट सोडियम 1123, इसके अंदर आपको प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या। सॉल्व करो। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे? सभी करेंगे सॉल्व? कितनी आई? 11 है, 11 है। न्यूट्रॉनों की निकालो, फिर निकालो। कितनी आई?
12 आ गई। कैसे आई होगी देखते हैं। P + N है, ठीक है। प्रोटॉनों की संख्या 11 है, क्योंकि जो ये होता है यही प्रोटॉन होता है, यही इलेक्ट्रॉन होता है, यही प्रोटॉन होता है, यही इलेक्ट्रॉन होता है, ये बात याद रखना, ठीक है। Z होता है 23, ठीक है। तो 11 इधर जाएगा, 23 में से -11, तुम्हारा 11 कैसे आ गया, 12 आएगा। तो N है, तो N = आएगा 12 है। तुम गलत निकाल रहे हो, 11 आएगा सर, 12 आएगा यार। 11 में 23 में से 11 जाएंगे, 12 नहीं बचेगा, ठीक है। समझ आया, तो मिटा दे इसको। चलिए ये तो समझ आ गया, आप लोग इसको कर भी लोगे। एक क्वेश्चन और दें एक क्वेश्चन और आप लोगों को। चलिए देते हैं। कैल्शियम 2040, P की वैल्यू, P की वैल्यू, E की वैल्यू, N की वैल्यू। उसके बाद हम आगे चलेंगे। ये लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, बाकी आप लोग प्रैक्टिस करना। कैल्शियम 2040, तो ये आएंगे 20, ये आएंगे 20, यही आया होगा सभी को। ये आएंगे आपके Z - P, तो Z - P आएंगे, तो 40 - 20, देन N की वैल्यू आ जाएगी आपकी 20, N भी 20 आ जाएंगे, ठीक है। ये हर बार ऐसा नहीं होगा, जैसे आप लोगों को मैं भी दिखा देता हूँ, आप लोग इसकी निकालिए। कैल्शियम 2040, ठीक है। 2040 प्लस का साइन है ये। बेटा जिनके ऊपर प्लस का साइन होता है उनको हम कैटायन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैटायन बोलते हैं। जिनके ऊपर प्लस का चार्ज होता है उनको क्या बोलते हैं, कैटायंस बोलते हैं। और ये आयंस का पार्ट होता है, आयंस। तो अब निकालिए, देखते हैं कितने बच्चे गलत करेंगे या सही करेंगे, कितने बच्चों को आता है, कितने को नहीं आता। पिछले बैच वालों को आता होगा शायद, पिछले बैच वाले बच्चों को तो आता ही होगा। करो करो, कितना आया, P की वैल्यू कितनी आई आपने बोला, 20 आई। E की 20, अरे ऐसा अब ऐसा नहीं होगा, देखो 20 नहीं होगा अब। और N की वैल्यू आप लोग अभी निकाल नहीं सकते, N की वैल्यू तो निकल ही सकती है। Z - P करना है, तो Z कितना है, 40 है, माइनस कर दो P के अंदर कितने हैं, 20 है, तो ये N की वैल्यू भी आ जाएगी, N की वैल्यू आ जाएगी 20, देन 20 भी रहेगा और ये भी रहेगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। हम बात कर रहे हैं कैटायन और एनायंस की। हम बात किसकी कर रहे हैं, कैटायन और एनायंस की। किसकी बात कर रहे हैं, कैटायन और एनायंस की। तो कैटायन और एनायंस के अंदर मतलब आयंस की बात कर रहे हैं, तब क्या होगा, जो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है, तो अब की बार इलेक्ट्रॉनों की संख्या 20 तो हो जाएगी, 20 तो होगी, लेकिन अभी की बार हमने आयंस की बात किया। जब भी आयंस के ऊपर आप लोग आओ तो हमेशा देखा करो प्लस का चार्ज हो तो इसमें से एक घटा दिया करो, और जब माइनस का चार्ज हो तो सॉरी प्लस का चार्ज हो तो जोड़ दिया करो, और माइनस का चार्ज हो तो घटा दिया करो। समझ आया, यहाँ 21 बन जाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 21। यानी कि ये जो चार्ज होता है ये सिर्फ इलेक्ट्रॉनों की संख्या के ऊपर इफेक्ट डालता है, बाकी सब सेम होता है। समझ आया सर, आपने तो पूरी कहानी ही पलट दी। अरे मेरा कहने का मतलब है यहाँ तक तो आप लोगों का सही था, जब तक ये सिंपल एलिमेंट था, सिंपल एलिमेंट था। लेकिन जब हम यहाँ पर पहुंचे तो यहाँ पर ये आयन बन गया। मतलब आयन का मतलब होता है जो अपना कोई भी इलेक्ट्रॉन या तो लूज करता है या गेन करता है। अरे कैटायन आयन का ही पार्ट होता है यार, इसमें एनायन और कैटायन प्लस होते हैं। ठीक है, समझ आया, ये कैटायन है। बेशक मैंने आप लोगों को बता दिया, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है वो कैटायन होता है, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है वो एनायंस होता है। ठीक है, तो देखिए इसके ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज है तो हमने इसमें एक प्लस कर दिया। किसके अंदर, सिर्फ इलेक्ट्रॉनों में, तो हमने इनमें क्यों नहीं किया, क्योंकि ये इफेक्ट नहीं डालता।
इसके ऊपर इफेक्ट नहीं डाला जाता, क्योंकि हम गेन और लूज इलेक्ट्रॉनों को कर सकते हैं, ना कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को। जब भी आप गेन और लूज करोगे तो किसको करोगे? इलेक्ट्रॉनों को, नॉट प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। सिर्फ इलेक्ट्रॉनों को आप लोग क्या करोगे? गेन करोगे, या तो किसी को दोगे या किसी से लोगे, आजा भाई, या फिर दोगे, लो भाई, ठीक है। इसका मतलब क्या है? आप ऐसा। अब चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखिए। सोडियम दिया गया है माइनस माइनस, ये 11 और 23 होता है। अब बताइए कितना आएगा? प्रोटॉन कितने हैं इसमें, न्यूट्रॉन कितने हैं इसमें, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें? बताइए सभी बच्चे, बताइए क्या आएगा? सॉरी, क्या आएगा? 11, ये 12 और ये 11 है? नहीं, 11 नहीं आएगा। क्या आएगा? नहीं, 11 नहीं आएगा, ध्यान से करो। नहीं, 12 भी नहीं आएगा। अब ऑनलाइन वालों को भाई आंसर आ रहा है? हाँ, क्या आएगा? नो आ जाएगा। क्यों आया नो? क्योंकि हमें दो नेगेटिव निशान दिखाई दिया है। 2 नेगेटिव भी लिखा हो सकता है यहाँ पर, ऐसे 2 नेगेटिव, 2 नेगेटिव भी लिख सकता है, या 2 निशान दे देगा, ठीक है। तो मतलब क्या है? अब की बार 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिए हैं, और हमको क्या करना है? यहाँ पर जोड़ देना है, ठीक है, यहाँ पर माइनस कर देना है। तो कितना आ गया? तो 9 आ गए। इसके पास अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 9 बचे। इसने क्योंकि 2 किसी को दे दिए, ठीक है। तो इसी से बनती है हमारी रिएक्शंस। कैसे? देखिए, इसने किया, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, ठीक है। चलो इसको मैं अभी थोड़े रुकते हैं, थोड़ी देर में समझाऊंगा, अभी और भी पढ़ा है इसके अंदर, ठीक है। तो चलें आगे, समझ आया ये वाला भी? चलिए अब देखते हैं आगे। जैसे मैंने बोला N इज पॉजिटिव, Cl2 नेगेटिव, सॉरी 2 नेगेटिव, और बीच में लगा दिया मैंने प्लस। तो क्या बनेगा इससे? ये क्या है? मैंने अभी भी बताया था, प्लस वाला चार्ज क्या होता है? केटायन, और माइनस वाला चार्ज होता है एनायन। जब भी रिएक्शन होगी केटायन प्लस एनायन में होगी, नोट, तब ये बनेगा आयन, ठीक है। समझ आया? तो रिएक्शन कहाँ होगी? ऐसे होगी, ठीक है। तो करो रिएक्शन, क्या बनेगा? देखो मेरी एक बात याद रखना, जो यहाँ पर है उसको यहाँ लिखो, जो यहाँ पर है उसको ऐसे लिखो, Cl लिख दिया। अब इसके ऊपर जो चार्ज है वो यहाँ आ जाएगा, इसके ऊपर जो चार्ज है वो यहाँ आ जाएगा, तो ये बन जाएगा N2Cl, Na2Cl1। ये बन जाएगी आपकी रिएक्शन। समझ आया? समझ आया ना? आ गया? नहीं आया सर, देखो मैं आगे समझाता हूँ। जैसे मैंने लगाया H नेगेटिव प्लस Cl2 2 पॉजिटिव, ठीक है। तो इसके ऊपर हम आगे बताओ क्या बनेगा। अब रिएक्शन क्या बनेगी इसकी? रिएक्शन क्या बनेगी? मैंने क्या बताया, दोनों को यहाँ से उठाकर यहाँ रखो, यहाँ वाला चार्ज इस वाले के पैर में आ जाएगा और ये वाला चार्ज इस वाले के पैर में आ जाएगा, तो बन जाएगा H2Cl। समझ आया? वैसे ही CO4 प्लस ऑफ सल्फर, एक मिनट, ये वाला नहीं बनेगा, आपका लगाया जाए तो एनायंस कैटायंस, ठीक है। तो ऐसे आप लोगों की रिएक्शन बनेगी, ठीक है। और भी देखते हैं, और कौन सा बन जाएगा, Na
प्लस Na प्लस OH माइनस, ठीक है, OH माइनस, OH के ऊपर माइनस का निशान होता है हमेशा, Na के प्लस का निशान होता है, ठीक है। तो निकालो इसका क्या बनेगा, मैंने क्या कहा है, इसको यहाँ लिखो और इसको यहाँ लिखो, और ये माइनस का है तो ये यहाँ आ जाएगा, तो ये बन जाएगा NaOH, ठीक है। समझ आया आप बच्चों को, ठीक है। PDF में आप लोगों के पास कई एग्जाम्पल दे रखे होंगे जो सॉल्व करने के लिए है, इसमें प्रैक्टिस के लिए दे रखे होंगे, तो वो आप लोगों को सॉल्व करने हैं। समझ आया, हर बच्चे को समझ आ गया होगा, आ गया ना समझ। हाँ, ये ऐसे ही होगा, सब भी रिएक्शन होगी वो आयन और कैटायंस के बीच में, सॉरी एनायन और कैटायंस के बीच में होगी, पॉजिटिव वाला कैटायन और नेगेटिव वाला एनायन। समझ आ गया सभी बच्चों को, ऑनलाइन वालों को भाई समझ आया, कोई डाउट है इसमें? चलिए, ऑनलाइन वालों को चलिए अब चलते हैं आगे। दरअसल आपकी क्लास का समय हो चुका है, सर बाहर वेट कर रहे हैं, ठीक है सब। तो बाकी क्लास हम कल करेंगे, कल हम करेंगे कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में समझेंगे, क्या होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे स्ट्रक्चर बनाना, उसके बाद हम क्वांटम थ्योरी करेंगे, क्वांटम थ्योरी के बाद हम करेंगे सीधा बैलेंसी, ठीक है।